हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने क्या किया था, लिमिट्स के अलग अलग एग्जाम्पल लेके डिफरेंट डिफरेंट मतलब टाइप्स के, वहां पे हमने सब में कुछ ना कुछ नोटिस किया था कि हमारी जो लिमिट होती है वो होती क्या है बेसिकली। तो आई होप आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखने वाले हैं इसमें एल्जेब्रा ऑफ लिमिट। तो एल्जेब्रा का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है कि जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड की बात करते हैं। ठीक है, तो आप जब प्लस कर रहे होंगे, माइनस या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो उसमें हम एक फंक्शन को तो खुद से मतलब कर नहीं सकते खुद से। वैसे अलग अलग फंक्शन, अगर सेम फंक्शन को हम ऐड करें तो वो ठीक है, बट फिर भी हम दो फंक्शन तो कम से कम लेंगे ही लेंगे वहां पे, है ना। तो अगर आप ऐड भी करोगे तो कुछ ना कुछ, जैसे एक एक्स स्क्वायर हो गया मेरे पास, ठीक है, इसमें कुछ हम दूसरा फंक्शन सपोज एक्स ले लेते हैं, तो ये भी एक हमारे पास दो फंक्शंस हो गए कि ये हमारे पास कुछ अलग फंक्शन है सपोज एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास कुछ अलग फंक्शन है सपोज जी ऑफ एक्स, राइट। तो अब इनमें हम कैसे लिमिट फाइंड करेंगे और कैसे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट बेसिकली होती क्या है, कि अगर हम ऐड करते तो लिमिट हमारी कैसे अप्रोच हम करते हैं उसकी तरफ, ठीक है, कि फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं फिर। ओके, माइनस करते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड, जैसे कि अब यहाँ पे हम अगर ये तो प्लस लिया मैंने, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ माइनस की जगह मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हम इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। तो पूरी देखना अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो। और ये हमारा 11th का टॉपिक है जो कि मैंने बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट किया था 11th का ये वाला चैप्टर। तो आई होप ये वीडियोस देखने के बाद आपको होल चैप्टर तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट चारों टाइप्स की लिमिट्स कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो गाइस ये हमारे पास लिमिट है। तो अब आपको एक चीज तो पता है कि अगर हम दो फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, या फिर मल्टीप्लीकेशन में, या फिर डिवाइड में, ठीक है, तो उससे पहले जो हमारे फंक्शंस होंगे ये एग्जिस्ट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, ठीक है, सच दैट बोथ लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड, मतलब जो लिमिट हमारी फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की एंड जी एक्स की, दोनों की क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन लगा रहे हैं तो एल्जेब्रा का मतलब वही होता है कि आप कुछ ना कुछ उसमें रिलेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, फर्स्ट वाले अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट समझने की जरूरत है कि लिमिट ऑफ, आप क्या कर रहे हो, लिमिट फाइंड कर रहे हो किसकी, सम ऑफ टू फंक्शंस की। जैसे कि सम ऑफ टू फंक्शन मतलब दो फंक्शन को पहले ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे सपोज मेरे पास दो फंक्शन है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस। तो ये क्या कह रहा है कि इज द सम ऑफ द लिमिट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इज द सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन, तो मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप लिमिट जो है फंक्शन की वो ऐड कर रहे हो। तो मतलब क्या है, बेसिकली आपने दो फंक्शन को ऐड करा, फिर इन पे हम डिफरेंट डिफरेंट लिमिट अप्लाई कर देंगे कि जो ये लिमिट है बाहर, ये इसके ऊपर अलग अप्लाई होगी, इसके ऊपर अलग अप्लाई होगी, उसके बाद आप कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। सेम आपका किसके साथ हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के साथ में। ओके, सेम आपका मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में सिंपली ये हो जाएगा कि लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप कर दोगे लिमिट टेंड्स टू ए मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है जिसपे हमारा फंक्शन अप्रोच कर रहा है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो हमारा बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड जी ऑफ एक्स। ओके, तो सेम केस हमारा किसके साथ हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में सिंपली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे फिर हमारा अलग अलग तरह से ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास अगर हम मल्टीप्लाई में, क्योंकि एक कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब अगर मेरे पास फंक्शन है एक एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन आपके पास, तो इसमें सपोज एक जो फंक्शन है वो मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट भी तो एक फंक्शन है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स में से एक फंक्शन जो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है उसको मैं सपोज डिनोट कर रही हूँ लैम्बडा से, ठीक है। तो अगर हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख देंगे इसको, लिमिट मतलब लैम्बडा एक कांस्टेंट फंक्शन है और जी दो फंक्शन हो गए मेरे पास, तो इसके हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे लिमिट। अब आपको पता है जो लैम्बडा वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब बाहर ले सकते हैं। तो ये मेरा किस तरीके से आ जाएगा कि लैम्बडा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, तो केवल ये जी एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, जो लैम्बडा है वो कांस्टेंट। जैसे कि सपोज मेरे पास है 4x स्क्वायर की मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट है मेरी x टेंड्स टू 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है ये तो एक कांस्टेंट नंबर ही है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो 4 है वो आगे आ जाएगा
और ये हो जाएगा लिमिट एक्स स्क्वायर एक्स टेंड्स टू 2। ओके, तो ये 2 बस हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 लिमिट, मतलब लिमिट अगर हम पुट कर देते हैं तो लिमिट को हम हटा देते हैं यहाँ से, तो सिंपली हो जाएगा मेरा 2 स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 4 × 4 दैट इज 16। ओके, तो सेम केस मेरा डिवाइड वाले के लिए है कि उसमें हम कैसे लिमिट कैलकुलेट करते हैं। बस उसमें वहां पे हमारे पास एक कंडीशन होती है, जैसे कि आपको पता है डिवाइड में मतलब हम इस तरीके से लिखेंगे इसको f ऑफ x बाई जी एक्स, और यहाँ पे हम कर देंगे लिमिट अप्लाई, राइट। तो अब इसमें होता क्या है मेरे पास, अब आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो मतलब जो हमारा फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो डिफाइंड ही नहीं होगा उस पे लिमिट पे, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पे लिखते हैं कि g ऑफ x इज नॉट मतलब इक्वल टू 0, तो ये 0 आपका कांट बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, इसमें भी आपका सेम कोई कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, ये बुक में नहीं है बट यहाँ पे हो सकता है कि जो f ऑफ x है, सपोज मेरे पास लैम्डा हम मान लेते हैं कांस्टेंट, जैसे कि 4/x² है, और ये आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है x टेंड्स टू a पे। a मतलब आप कोई भी नंबर मान लो 1, तो ये जो 4 है ये आपका बाहर आ जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा मेरा 4 लिमिट x टेंड्स टू, ये मैंने लिया हुआ है 1, तो 1, और ये हो जाएगा मेरा 1/x², तो ये सिंपली हो जाएगा लिमिट मतलब 4 लिमिट, ये हम ऐसे अप्लाई कर देंगे 1 में लिमिट x² और x टेंड्स टू 1। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 में 1² दैट इज 4 आंसर। ओके, तो इस तरीके से गाइस हम लिमिट को सोल्व करते हैं, मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो अब आगे जो हमारी बात आती है वो ये होती है कि जो फंक्शंस हम ले रहे हैं ये किस किस टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, रैशनल फंक्शंस भी हो सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उनमें हम कैसे फिर लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो या गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।